हाय, मेरे घर में एसी इंस्टॉल करते टाइम मैंने क्या क्या सीखा और क्या क्या जाना, ये आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत चीज़ गलत कर देते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि एक डिटेल वीडियो बनाना चाहिए। जो मैंने सीखा वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैंने एक पेपर में लिख भी लिया है कि आपको क्या क्या बताऊंगा। पहला चीज़ तो आपको विंडो एसी लेना चाहिए कि स्प्लिट एसी। दूसरा है इन्वर्टर लेना चाहिए कि नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। एसी कैसे सिलेक्ट करें, कितना टन का एसी होना चाहिए वो कैसे सिलेक्ट करें, वारंटी किस चीज़ पे आप ध्यान दें, कौन सा वायर, कितना एमएम का वायर लगाए, एमसीबी मेन इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीबी कौन सा लेना है, किस तरह का लेना है, 3 स्टार एसी लेना है कि 5 स्टार एसी लेना है, प्लग एंड सॉकेट कौन सा यूज करें, प्लेट एसी ले रहे हैं तो इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ऊपर नीचे कितना हो सकता है, और आपका एसी में स्टेबलाइजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इसके साथ और एक चीज बताना चाहूंगा कि उसके साथ स्टार्टर मोटर लगाना चाहिए कि नॉर्मल स्विच लगाना चाहिए, ये भी मैं कवर करूंगा। पूरा वीडियो देखिए, आपको काफी सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा और काफी सारे गलती जो आपने कर रखा है या करने वाले हैं उसको अवॉइड कीजिएगा। पहला चीज जो मैं बताना चाहूंगा, आपको विंडो एसी लेना चाहिए कि स्प्लिट एसी। मेरे हिसाब से आप गो फॉर स्प्लिट एसी। एक ही कंसर्न है मेरा कि आप अगर नीचे लगा रहे हो, फर्स्ट फ्लोर में लगा रहे हो, तो वो विंडो एसी का जो जगह है ना, चौड़ी बहुत हो सकता है। विंडो एसी निकाला उसमें से कोई भी अंदर आ सकता है, तो इसीलिए गो फॉर स्प्लिट एसी। हाँ, अगर आपका फ्लोर काफी ऊपर है जहां पे एक्सेस करना इंपॉसिबल है, देन यू कैन गो फॉर विंडो एसी 2 क्योंकि विंडो एसी का कूलिंग इफेक्ट बहुत जल्दी होता है दोनों यूनिट एक साथ रहने के कारण। दूसरा पॉइंट है, आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए कि नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। मेरे हिसाब से गो फॉर इन्वर्टर एसी क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इन्वर्टर। तो कोई भी टेक्नोलॉजी जो डेवलप करता है, जैसे पहले सीलिंग फैन आता था उसमें 70 वाट 60 वाट का आता था, अभी बीएलडीसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको 20 वाट 26 वाट में वही फैन, मतलब एक पुराने फैन के जगह पे जितना वाट लेता है उसमें आप 3 फैन चला सकते हो बीएलडीसी का। वैसे ही इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर में वही फर्क है। इन्वर्टर में आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत कम होने वाला है और आपका एसी का लाइफ भी बहुत बढ़ जाएगा। एसी का टनेज जब आप डिसाइड करें 120 स्क्वायर फीट तक 1 टन, 180 स्क्वायर फीट तक 1.5 टन, 180 से ऊपर आप 2 टन सिलेक्ट कीजिए। लेकिन अगर आपका 20 इंच का दीवार है, धूप नहीं आता है, ऊपर फ्लोर है, तो यू कैन पुश दिस लिमिट टू 20 स्क्वायर फीट मोर, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। और दूसरा चीज, अगर आपका सपोज 100 स्क्वायर फीट का घर है, आप एसी लेने गए तो दुकान वाला बोलेगा 1 टन का क्यों ले रहे हो, 1.5 टन का ले रहे हो, 2000 का तो डिफरेंस है। 2000 का डिफरेंस नहीं, 1.5 टन का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी उतना ही करेगा, तो आपका उसमें बहुत स्पेसिफिक होना जरूरी है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, आप जब एसी लेने जाए तो वारंटी में खास ध्यान दीजिएगा। अभी बहुत सारे एसी कंपनीज क्या करते हैं ना, आपको बोल देगा 5 साल का वारंटी, 10 साल का वारंटी पीसीबी पे होता है, जो कि एक मदरबोर्ड टाइप होता है, जो इंडोर यूनिट में भी होता है, आउटडोर यूनिट में भी होता है। तो ज्यादातर कंपनी क्या करता है, इंडोर यूनिट पीसीबी में 5 साल 10 साल का वारंटी दे देता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों पीसीबी पे वारंटी कम से कम 5 साल तो होना ही चाहिए, और दोनों में है, ये चीज आप देख लीजिएगा। इंडोर एंड आउटडोर, ये क्लॉज छोटा छोटा नीचे लिखा रहता है ना, उसमें आप देख लीजिएगा इंडोर यूनिट पीसीबी एंड आउटडोर यूनिट पीसीबी दोनों कवर कर रहा है कि नहीं। वायरिंग कौन से वायर से करें, मेरे हिसाब से मैं सिंगल आंसर है 2.5 mm, गो फॉर 2.5 mm। आपका इलेक्ट्रिशियन आपको अगर बोलता है 4 mm का वायर लगाए तो लगाइए, कोई इशू नहीं। अगर हायर वर्जन लगाते हैं, मतलब एक बड़े जगह से थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी लेना, तो वायर का कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज एमसीबी। आप अगर एसी लगा रहे हैं तो एसी का वायरिंग जो है पूरा अलग कीजिए। उस वायर पे दूसरा लोड नहीं आना चाहिए, इवन एक बल्ब का भी लोड नहीं आना चाहिए, पूरा अलग रखिए। दूसरा चीज, उसमें जब आप एमसीबी लगा रहे हो तो एमसीबी सी टाइप लगाइए, बी टाइप सी टाइप, 2 टाइप एमसीबी होता है। सी कर्विंग एमसीबी लगाइए। आउटडोर यूनिट में लिखा रहता है 2 चीज कूलिंग का, एक होता है कूलिंग वॉटेज, आप दिखेगा 5100 वॉट। इस वॉट का इलेक्ट्रिक वॉट से कोई मतलब नहीं है, ये कूलिंग रिलेटेड वॉट है, तो आप इसको भूल जाइए। उसके नीचे दूसरा एक चीज लिखा रहता है जिसमें रहता है इसका इनपुट वोल्टेज। जैसे मेरा ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं आप, इसमें मेरे एसी 1.5 टन का है, इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम इनपुट इज 8.7 एम्पियर, मतलब ये 8.7 एम्पियर तक मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी खींचेगा। तो मतलब मैं अगर 10 एम्पियर का भी इसमें एमसीबी लगाता हूं, इट विल बी सफिशिएंट। इलेक्ट्रिशियन कभी कभी क्या बोलता है कि आप 25 एम्पियर का एमसीबी लगा दीजिए, ये ट्रिप नहीं करेगा। एमसीबी होता ही है ट्रिप करने के लिए। कभी सपोज आपका एसी फॉल्टी हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींच रहा है, तो ये ज्यादा खींचेगा, वो 25 एम्पियर तक एमसीबी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। 25 से ऊपर जब जाएगा, मतलब समझ रहे हो आप कि 25 एम्पियर अगर खींच लिया तो एसी तो फूक जाएगा, एमसीबी तो डाउन ही नहीं होगा। एमसीबी होता है, एमसीबी का ये चीज आप पक्का ध्यान रखिएगा, इनपुट मैक्सिमम वोल्टेज जो है उससे नेक्स्ट वर्जन में जो भी एमसीबी आता है वो लगाइए। मेरा जैसे 8.7 एम्पियर का है तो मेरा 10 एम्पियर काम कर सकता है। नेक्स्ट मुद्दा है 3 स्टार और 5 स्टार। अगर आपका एसी बहुत चलता है और साल में कम से कम 6 महीने चलता है, गो फॉर 5 स्टार। अदरवाइज जैसे वेस्ट बंगाल में क्या होता है, एसी ज्यादातर 2 महीने 3 महीने चलता है, और वो भी पूरा मंथ नहीं चलता है। कभी बारिश हो गया तो ठंडा मौसम हो गया, दिन में कितना चलाएंगे आप, 7 घंटे 8 घंटे, तो गो फॉर 3 स्टार। क्योंकि 3 स्टार और 5 स्टार में जो प्राइस डिफरेंस होता है उसमें आप उतना सेविंग्स 10 साल में भी, जिस रेंज में मैं बोल रहा हूँ, अगर आप डेली 8 घंटे चला रहे हो, 2 महीने 3 महीने चल रहा है और मंथ में 20-25 दिन चल रहा है, तो आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो ना वो 15 साल में भी रिकवर नहीं होगा। जैसे डीजल गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी में जैसे नहीं करते कि आपका कितना किलोमीटर रन कर रहा है, उसके हिसाब से आप जाइए। अगर आपका डेली का 14 घंटे चल रहा है एसी, साल में कम से कम 6 महीने चल रहा है, तो आपको वो सेविंग्स दिखेगा कुछ। अदरवाइज 3 स्टार 5 स्टार में उतना खास का फर्क नहीं है आज के टेक्नोलॉजी में, इन्वर्टर में। नेक्स्ट पॉइंट है प्लग कौन सा लगाए और सॉकेट कौन सा लगाए। देखिए सॉकेट 8.7 एम्पियर अगर मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज है, आप इसके हायर वर्जन का सॉकेट लगा सकते हो। लेकिन सॉकेट वही, आप बड़ा सॉकेट लगा दो 25 एम्पियर का, तो अगर कभी ज्यादा वोल्टेज खींचेगा भी तो सॉकेट खराब नहीं होगा। यू कैन गो फॉर हायर वर्जन, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 एम्पियर में लगा दिया आप, 8.7 इज माय मैक्सिमम, तो आई कैन गो फॉर नेक्स्ट दैट इज 16 एम्पियर। प्लग में भी सेम, जैसे 8.7 इज मैक्सिमम, तो आई कैन गो फॉर 16 बट नॉट बिलो। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडोर और आउटडोर यूनिट में कितना डिस्टेंस होना चाहिए और कैसे इंस्टॉल करना चाहिए। देखिए जितना डिस्टेंस कम रखेंगे उतना जल्दी एसी कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा। सिंपल सी बात है, पाइप रहता है उसमें से कूलेंट जाएगा आएगा, टाइम तो लगेगा। ध्यान रखिएगा 15 फीट मैक्सिमम, इससे ज्यादा ना हो। और आउटडोर यूनिट एकदम दीवार के बाहर
लटका दिया है जहां पे धूप आ रहा है, बारिश आ रहा है, कोशिश कीजिए आउटडोर यूनिट को भी थोड़ा छांव में रखने के लिए, शेड में रखने के लिए, तो लॉन्ग लाइफ जाएगा। मेरा आउटडोर यूनिट बरांडा के अंदर लगा हुआ है, दोनों एसी मेरा घर में जो है, दोनों इंडोर में और बरांडा में रखा हुआ है, ऐसे जगह पे जहां धूप ना आए और इजीली एक्सेस कर सकूं। क्योंकि आउटडोर यूनिट में क्या होता है ना, अगर थोड़ा सा गंदा हो गया ना, तो पानी मार दीजिए, वो धूल नीचे हो जाएगा। तो आपका सर्विसिंग बहुत ही रेयर केस में आपको जरूरत पड़ेगा सर्विसिंग। अगर आउटडोर यूनिट आपके नजदीक होगा तो आप उसको धो सकते हो, उसको कवर करके रख सकते हो जब आपको एसी जरूरत नहीं है। अगर इंडोर और आउटडोर यूनिट में आपका डिस्टेंस ज्यादा है तो इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा पैसा ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि वो कॉपर पाइपिंग, इंसुलेशन, ये सबका चार्जेस जुड़ जाता है, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलाइजर लगाना चाहिए कि नहीं। 100% स्टेबिलाइजर लगाना चाहिए, चाहे आपके एसी में लिखा हो कि ये स्टेबिलाइजर फ्री है। देखिए, स्टेबिलाइजर फ्री ऑपरेशन का मतलब होता है पीसीबी के अंदर कुछ चिप लगा रहेगा तो उसके अंदर आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन दिया जाएगा। लेकिन जो स्टेबिलाइजर होता है उसके अंदर अलग ही मैकेनिज्म होता है। बहुत ही वोल्टेज ज्यादा आ गया या अचानक से बिजली चला गया, फिर से बिजली वापस आ गया, तो वो डिले प्रोटेक्शन होता है। जैसे 10 सेकंड के अंदर अगर 2 बार इलेक्ट्रिसिटी आया गया तो उसको प्रोटेक्ट करेगा टाइम डिले करके। तो इसीलिए स्टेबिलाइजर हमेशा लगाइए, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन कभी भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। तो गो फॉर स्टेबिलाइजर। जब आप 30,000 का एसी लगा रहे हो, 30, 35, 40,000 का एसी लगा रहे हो, तो एक स्टेबिलाइजर 2-2,500 का। और स्टेबिलाइजर लेते टाइम ये ध्यान रखिएगा उसमें कॉपर वायरिंग हो, चाहे उसके लिए आपको 500,000 एक्स्ट्रा क्यों न देना पड़े। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, ये स्टार्टर लगाना चाहिए के लिए। देखिए, स्टार्टर का क्या काम है, आप 16 एम्पियर का एक स्विच भी लगा सकते हो। स्टार्टर का मेन काम होता है, जब आप पानी खोलते हो ना, नल का एक पानी खोलते हो तो अचानक से पहले फोर्स में पानी गिरता है। स्टार्टर मोटर का काम क्या है ना, जैसे इलेक्ट्रिक आप स्विच देते हो तो एक झटके से एक इलेक्ट्रिसिटी जाता है एसी में। स्टार्टर मोटर क्या करता है, उसको स्टेबिलाइज करता है आराम से, और पहले जो करंट जाता है वो थ्रू एंड स्मूथ जाता है, एसी को एक झटके में नहीं जाता। तो एसी का आपका लाइफ बहुत बढ़ जाता है। एमसीबी यूज कर रहे हो तो एमसीबी हमेशा डुअल पोल होना चाहिए। एसी जब इंस्टॉल कर रहे हैं या रीइंस्टॉल कर रहे हैं तो फ्लशिंग मतलब वैक्यूमिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप एसी में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाह रहे हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, इट हैज टू बी कन्वर्टेबल एसी। एसी हमेशा 24 या उसके ऊपर वाले टेंपरेचर में सेट करके चलाइए, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत कम होगा। जिस रूम में आप एसी लगा रहे हो वो रूम एयर टाइट होना चाहिए। फ्रीक्वेंटली एसी को ऑन ऑफ मत कीजिए। बहुतों का ध्यान में होता है कि एसी 10 मिनट चला के रूम ठंडा कर लिया, फिर 1 घंटा रूम ठंडा रहा, फिर 10 मिनट चला लिया। इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी यूनिट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगर इन्वर्टर एसी है तो इसको लॉन्ग रन में चलाइए, 10 घंटे 11 घंटे कंटिन्यू चलाइए, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स होगा। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, 1.5 टन एसी 26 या 27 टेंपरेचर में आप 8 से 10 घंटे चलाते हैं रोजाना, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अप्रॉक्सिमेटली 3 यूनिट आता है पर डे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।